Assalamu alaikum. I'm Dr. Sahar Fatma, consultant gynecologist, cancer surgeon, and fertility specialist. आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली बहुत खुशी का टाइम होता है फैमिली के लिए भी और मदर के लिए भी, क्योंकि फाइनली वो डिलीवरी करने की तरफ जा रहे होते हैं। ये 3 महीने होते हैं, इनमें मदर की और उनकी जो रिलेटेड नाना दादा दादी सबकी शॉपिंग बहुत पीक पे होती है बच्चे के लिए। सो ये वो टाइम होता है जब आप प्रिपेयर होने जा रहे होते हैं, आप फैमिली एक नया मेम्बर आना चाह रहा होता है, और ये प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम भी होता है। बहुत दफ़ा वो एंग्जाइटी में होती है कि कैसे डिलीवरी होगी, लेबर के पेन कैसे होंगे, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन सेक्शन। सो इन 3 महीनों में एक तो फीमेल को सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और दूसरा इन आखिरी के 3 महीनों में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को प्रॉपर चेकअप कराना होता है। ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि इसकी बेबी की फाइनल ग्रोथ होने जा रही होती है। बेबी की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमने मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना होता है। आखिर के 3 महीनों में यूजुअली बहुत सी फीमेल बेबी के वेट गेन की वजह से बहुत लेथार्जिक हो जाती हैं, उनकी सांस फूल रही होती है, वो सीढ़ियाँ भी नहीं चल पा रही होती हैं। यूजुअली ये उन फीमेल के साथ होता है जिनका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, यानी उनमें खून की कमी हो रही होती है। अगर आखिर के 3 महीनों तक आपका खून बिल्डअप नहीं हुआ होता ओरल दवाओं के बावजूद भी, तो डॉक्टर यूजुअली या तो आपको IV आयरन देती है, या खुदा न खास्ता अगर आपका आयरन बहुत कम हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ भी किया जाता है। पहली प्रेफरेंस यही होती है कि जब तक खुदा न खास्ता आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाए, क्योंकि ब्लड किसी और के जिस्म का हिस्सा होता है और वो प्रेग्नेंट औरतों में रिएक्शन होने के चांसेस कर सकता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि आप अपनी डाइट के साथ या फिर अगर ज़रूरत है तो IV आयरन के साथ इसको बिल्डअप करें और ब्लड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, यानी हरी सब्जियां, कलेजी है, सेब हैं, खजूर हैं, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आयरन रिच हो। जो भी फ्रूट्स आए हैं, जो भी मौसम के फ्रूट्स हैं, आप उनके जूसेस बना के लें। इसके अलावा आप फ्रिक्वेंट मील लें। कोई खाना ठंडा गर्म नहीं होता। जैसे कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि मछली नहीं खानी चाहिए, या मुर्गी नहीं खानी चाहिए, या मटन या बीफ नहीं लेना चाहिए। ये सारे खाने बहुत अच्छे हैं, मगर आप उसको किस तरह बना के खा रहे हैं ये इफेक्ट करता है। क्योंकि आजकल कोरोना का भी सीज़न है, तो हम लोगों से कहते हैं कि बजाय कि आप बाहर से रोस्ट लेकर खाएं, अगर आप घर में मुर्गी बना के खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपके लिए ज़्यादा हेल्दी भी होगा। सो कोशिश करें कि लास्ट के 3 महीनों में घर के बने हुए खाने खाएं, हेल्दी डाइट ज़्यादा लें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और हल्की फुल्की वॉक शुरू कर दें। पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बगैर हस्बैंड के वाइफ अकेली आखिर 3 महीने बेयर नहीं कर सकती, तो इसमें फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट देने की भी बहुत ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के आखिर के 3 महीने में अगर सब कुछ सेफ है और आपकी डॉक्टर कहती है कि आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आप रात में हल्की फुल्की वॉक शुरू करें, जिस तरह 15 to 20 मिनट्स की वॉक या मैक्सिमम 30 मिनट्स की वॉक। इससे क्या होता है कि आपका पेल्विस एडिक्वेट हो जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आखिर के 3 महीने की प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपकी डिफरेंट अल्ट्रासाउंड करा के बेबी की ग्रोथ देखती है। अगर आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है तो उम्मीद होती है कि आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी। कुछ का बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ख़ासतौर पे उन ख़वातीन का जो प्रेगनेंसी में उनको शुगर हो जाती है। आमतौर पे जिनको GDM हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़, वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा लेती हैं अपना, और उनके बच्चों का भी वज़न बढ़ रहा होता है। तो अगर आपका वज़न प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं कराया, तो ज़रूर जाके अपना ब्लड शुगर चेक कराएँ। इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। कुछ औरतों के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो सही से ग्रोथ नहीं कर रहे होते। ऐसे बच्चों के लिए भी यूजुअली हमें मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ताकि बच्चा सेफ़ तरीके से निकल आए, और अगर मदर के पास मदर प्रॉपर्ली अपनी मेडिकेशन लेती रहे तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। इसी 3 महीनों में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करा के देखती है कि आपका प्लासेंटा कहाँ है, यानी इसको आम ज़बान में अव्वल नाल कहा जाता है। अगर आपका प्लासेंटा नीचे होता है तो सारी बात है बेबी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, उसका सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। लास्ट के 3 महीनों में आपने अपने बच्चे का सामान तो पैकअप करना ही है, लेकिन साथ में बहुत सी और चीज़ों के लिए तैयार रहना है। जिस तरह अगर सडन आपको पेन होना शुरू हो जाए, आपको एकदम से लगे कि आपको वाटर बैग लीक हो गया, आपको ब्लीडिंग हो, या आपको बच्चे की हरकत ना हो, तो आपको इस केस में फ़ौरन से जाके डॉक्टर से मायना कराना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको फ़ौरन से मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो फील कर रही होती हैं कि हमें बच्चे की हरकत नहीं होगी, तो हम उनसे यूजली कहते हैं कि आप एक सैंडविच लें, कुछ जूस ले लें और उल्टी करवट से लेट के देखें कि क्या बच्चे की यहाँ हरकत हो रही है कि नहीं। आपको अगर 10 मिनट में भी 15 मिनट में बच्चे की हरकत फील नहीं हो रही, तो बेहतर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, जो आपको CTG और अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं। आखिरी 3 महीनों में पेशेंट बहुत एंग्जाइटी में होती है कि अब मैं डिलीवर कैसे होने जाऊँगी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन।
देखिए, अब नॉर्मल डिलीवरी भी पेन फ्री होती है। एपिड्यूरल अगर दिया जाए तो पेशेंट पेन फ्री नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है, और पेशेंट हमारे पास आते हैं, पेन फ्री डिलीवरी कराते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनका कि कोई पेन भी नहीं हुआ और नॉर्मल डिलीवरी भी हो गया। कुछ केसेस में सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है, जिसको हम पहले से प्लान करते हैं। जैसे कि अगर आपका बच्चा ब्रीच हो यानी उल्टा हो, अगर ट्विन्स होते हैं और वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकते हों, कभी आपके प्लासेंटा का कोई इशू होता है, कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कभी खुदा न खासा एब्रप्शन या प्लासेंटा प्रीविया हो जाता है, तो इन सब केसेस में पहले से ही सिजेरियन सेक्शन प्लान हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब माँ लेबर में जाती है, उसको लेबर पेन आ रहे होते हैं मगर डिलीवरी नहीं हो पा रही होती है, लाइक कि सेकंड स्टेज अरेस्ट आ जाता है या बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो रही होती है, जिसको हम फीटल डिस्ट्रेस कह रहे होते हैं, तो इन केस में इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है और वो कहती है आप मेरा स्ट्रेट फॉरवर्डली सिजेरियन सेक्शन कर दें। उसमें बहुत हेल्पफुल होता है अगर उसका हस्बैंड उसके साथ लेबर सूट पे मौजूद हो। अगर हस्बैंड सपोर्ट दे रहा होता है तो इससे ये होता है कि पेशेंट का पेन, दिमाग ज़रा डाइवर्ट होता है, पेन कम फील करती है और चांसेस होते हैं कि नॉर्मल लेबर में कॉपरेट हो। डिलीवरी के फ़ौरन बाद आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम सिजेरियन सेक्शन कराते हैं और उसके बाद माँ एक दिन तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आप बच्चे को करवट लेके दूध पिला सकती हैं और बेहतर है कि बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ़ है। आपका वज़न भी जल्दी कम हो जाएगा और आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। ये कुछ बातें थी जो हमने थर्ड ट्रिमेस्टर के बारे में बात की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकती हैं या मुझे विज़िट कर सकती हैं अंकल सैयद हॉस्पिटल में या बेबी हॉस्पिटल DHA में। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे मैसेज भी कर सकती हैं। होप सो कि यू विल एंजॉय योर प्रेगनेंसी एंड योर डिलीवरी। थैंक यू।